अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े का केक शेयर करूंगी जिसमें मैदा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त केक है जो बाआसानी बन जाएगा। इतनी खूबसूरत लुक आती है। एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, किसी भी इवेंट के लिए आप लोग ये घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ रहना होगा इन तमाम वक्त में, जिसमें आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगी ये रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडर जग, जिसमें हम लोग डालेंगे अपने 4 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, यानी ठंडे बिल्कुल नहीं लेने। और जिनको लगता है ना ये देसी अंडे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को हर जगह से ऐसे अंडे बासानी मिल जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह से। ठीक हो गया। तो इसमें डालेंगे हम लोग 1 कप चीनी, जो थोड़ी सी मैंने पीसी हुई ली है। और जो कप की मेजरमेंट है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से करनी है। 1 कप दूध डालना है, फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे वनीला पाउडर या वनीला एसेंस 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे हम लोग चुटकी भर नमक का, और फिर इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप लोग बटर या फिर घी भी ले सकते हैं मेल्टेड। 1 हाफ कप ये मैंने लिया था। 2 चम्मच भर के 2 टेबलस्पून कोको पाउडर की लेंगे, जो किसी भी अच्छी ब्रांड का लेना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ सके। तो इसमें डालेंगे हम लोग बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। अब रख देंगे अपने जग को थोड़ा साइड पर, और आप लोगों को दिखा दूँ कि मैदे की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इस्तेमाल करेंगे बिस्किट, किसी भी टाइप के ले सकते हैं, सिर्फ क्रीम वगैरह वाले नहीं लेने, ठीक है। सिंपल बिस्किट किसी भी टाइप के। ये ज़्यादा मीठे नहीं थे, इस वजह से मैंने 1 कप चीनी इसमें ऐड की है। अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा मीठे ना आप लोगों ने खाए हुए हैं, तो आप लोगों ने चीनी की मिकदार थोड़ी सी कम कर लेनी है, वरना ये एग्जैक्ट हो 170 ग्राम्स ये बिस्किट हैं। और अच्छे तरह से आप इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही सुपर डुपर है, आप लोग लिक्विड चेक कर लीजिए। इसको लेकर चलेंगे हम लोग अपनी बेकिंग ट्रे की तरफ, जो मैंने ले ली है। ये है जी 40 बाय 35। आप लोग इंचेस में लेना चाहते हैं तो इंचेस में ले सकते हैं। इंचेस में ये वाउच जो है 16 14 का बन जाएगा, ठीक है। ट्रे जो है आप लोग थोड़ी सी छोटी बड़ी भी ले सकते हैं। तमाम लिक्विड को हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में इक्वल फैला लेना है, इस तरह से इसके बबल्स निकाल लेना है। इसको टैप टैप करना है, और फिर इसको ओवन में लेकर जाना है। 150 सेल्सियस पे इसको बेक करेंगे अबाउट 15 टू 20 मिनट्स के लिए। और अगर आप लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। तकरीबन आप लोगों के 25 से 30 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। ज़बरदस्त है, सुपर डुपर हमारा केक रेडी हो जाएगा, जो बहुत ही सॉफ्ट बना है। राउंड शेप ले रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो स्क्वायर भी ले सकते हैं। मैं इसको रेडी करूँगी राउंड शेप में। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ हमारा केक। मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को ये केक पसंद आया ना, तो फ़ौरन से क्लिक कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। कटिंग की है, ये 3 पार्ट्स बने हैं। जो आधे आधे ना उनको हम लोग मिला लेंगे। केक देखें कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट रेडी हुआ। इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे किचन टॉवल देने के बाद, और फिर हम ले लेंगे अपनी क्रीम। 1/2 लीटर ये क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम। और इसको मैंने अच्छे तरह से फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया। आधा घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। इसमें डालेंगे कैरामल पाउडर। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कोको पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए, चॉकलेटी फ्लेवर दे दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास जो है कुछ भी नहीं है, तो आप लोग वनीला पाउडर डाल के वनीला फ्लेवर वाला भी बना सकते हैं। तो मैं कैरामल पाउडर डाला है ताकि इससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ यूनिक चीज़ बने। कैरामल सॉस डालेंगे, अगर आप लोगों के पास होममेड है तो वो डाल लीजिएगा 1 चम्मच भर के। और फिर इस लिक्विड के साथ हम लोग अच्छे से बीट कर लेंगे। क्रीम ज़बरदस्ती बीट हो चुकी है। क्रीम को बीट करने के मैं बहुत बार तरीके बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों की क्रीम जो अच्छे से बीट नहीं होती, तो इसके नीचे एक और बाउल रखेगा, उसमें बर्फ़ के क्यूब्स डालेंगे, जिस तरह से अच्छे से क्रीम बीट होती है। केक जो है हम लोगों ने ले लेना है और मोल्ड में सेट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट केक बना है। जो हमारे जो हाफ वाले पार्ट थे ना, उनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे सेंटर में, ठीक है। और इसकी क्रीम की लेयर नहीं बनती है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे से लेयर आ सके। और जो हाफ पार्ट वाले मैं बता रही हूँ सेंटर में रखेंगे, क्योंकि ऊपर रखेंगे तब भी ख़राब होगा केक, और नीचे रखेंगे तब भी, तो सेंटर में पता भी नहीं चलेगा। केक के ऊपर मैंने 1 कप लिया था पानी, और 1 चम्मच इसमें डाले थे जी कॉफ़ी की। अच्छी तरह से अप्लाई करके इसको सॉफ्ट कर लिया था। इसके बाद इसके ऊपर रखा है, ठीक है। और क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो ऊपर रख के भी ये इस तरह से जो है वो लगा सकते हैं, कॉफ़ी जो सिरप होता है। थर्ड हम लोग लेयर लगाएंगे अपनी इसके ऊपर, और इस तरह से हल्के हल्के से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर क्रीम लगा लेंगे, और फिर मोल्ड को हटाएंगे। अच्छा, बेकरी से केक लाते हैं ना, अंदर चंक्स भी आते हैं चॉकलेट के, बाज़ दफ़ा तो आप लोग अंदर चॉकलेट के चंक्स भी डाल सकते हैं, वो भी ज़्यादा लग्जरी हो जाएगा।
इसके अंदर जो है वो लगाने के बाद क्रीम ऊपर लगाने के बाद हम लोगों ने मोल्ड को हटा देना है और फिर इसके साइड पे हम लोग क्रीम लगाएंगे। अगर आप लोगों को केक की रेसिपी पसंद आ रही है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो करना होगा आपको सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। बहुत से लोग मैदा यूज़ नहीं करना जानते हैं और अच्छे से मेजरमेंट नहीं होती है, तो आप लोग बिस्किट इस्तेमाल करके ये ज़बरदस्त सा केक बना सकते हैं। अच्छे से क्रीम लग चुकी है, इसको साइड से क्लियर करने के बाद फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए और फिर ले लेंगे अपनी चॉकलेट। सिंपल चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है। 120 ग्राम्स ये चॉकलेट थी और इसमें डालेंगे हम लोग आधा कप दूध का। दूध को डालने से जान आ जाएगी इस चॉकलेट में और ये जो सेट हो जाती है और फिर जो ड्राई हो जाती है ना, वो वाली चॉकलेट बन जाएगी। 1 चम्मच भर के इसमें बटर का भी डाला है। इसको अच्छे तरह से हम लोग फेंटते जाएंगे और लास्ट में मैं आप लोगों को टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। इस तरह से हो जाएगा। आप लोगों को ये क्रीम चॉकलेट जो है ना एकदम से थिक लगने लग जाएगी और इसका जो टेक्सचर है ना वो ज़बरदस्त सा हो जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे हम लोग इस तरह से केक के ऊपर। ये गिरने से के अंदाज़ से जो चॉकलेट नज़र आती है ना, ये बहुत ही ऑथेंटिक लुक देती है। ज़बरदस्त इसका कलर लगता है। व्हाइट के साथ ये चॉकलेट बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। अगर आप लोग फ्लेवर नीचे वाला भी चाहते हैं ना चॉकलेटी, तो जैसे बताया था आप लोग चॉकलेट भी उसमें ऐड कर सकते हैं या कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। ऊपर भी डालेंगे ये और ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेंगे। लुक भी इससे बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। किसी भी बर्थडे इवेंट पे बनाइएगा, बच्चे बड़े दोनों खुश हो जाएंगे, किसी के लिए भी बना रहे हैं। बाकी की क्रीम इस तरह से पाइपिंग बैग में लगानी है और इस तरह से नोज़ल लगाने के बाद इसके फ्लावर्स बना लेने हैं। बहुत ही खूबसूरत केक लग रहा है, इतना डिसेंट और इतना ऑथेंटिक लुक दे रहा है। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। यकीनन आज के बाद आप लोगों को केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। बिल्कुल बारीक-बारीक इस तरह से काट के या फिर आप लोग कद्दूकस कर लें या फिर बंटीज़ ऊपर रख सकते हैं। आप लोग चॉकलेट स्प्रिंकल्स रख सकते हैं, लेकिन ये चॉकलेट के साथ फ्लेवर जो है ना लग्ज़री हो जाएगा और बहुत ही मज़े की लुक भी आएगी इसकी। केक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ रेडी हो चुका है। फ्रिज में रखेंगे इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए और फिर इसको कट करेंगे। कट अगर इवेंट पे करेंगे ना तो बहुत ही मज़े का लगेगा। ये कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। इसकी लुक इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी ज़बरदस्त लग रही है। वॉव! बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा मिनटों में रेडी हो गया। बहुत ही ईज़ी वे है, बहुत ही आसानी के साथ घर में रेडी हो जाते हैं। ये केक बेकरी से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करते हैं ना, तो ये सुपर डुपर अमेज़िंग सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपने कौन से इवेंट पे इस केक को ट्राई किया है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप लोगों को केक पसंद आया तो पसंद लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए सुपर डुपर लेकर आने वाली हूँ। स्टे विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।